तो भव्यात्मा कार्तिकेय ग्रंथराज में निर्जरानुप्रेक्षा में ध्यान का प्रकरण चल रहा है। वैसे ये ध्यान का प्रकरण आगे बोधि दुर्लभ भावना जो है उसमें भी आने वाला है। तो अभी हम सब सिर्फ निर्जरा की अपेक्षा, तप की अपेक्षा ध्यान की तरफ देख रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में और चलेंगे, उसकी प्रैक्टिस आदि भी हम लोग आगे आगे करते रहेंगे। ठीक है। आज यहाँ पर हम लोग अभी धर्म ध्यान के तीन भेदों को हमने देखा। कल आपको सबको समझ में आ गई बात। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, इस अपेक्षा से कर्म के विपाक, विपाक को कर्म के उदय उदीर्णा। विपाक शब्द का और एक अर्थ ले लीजिए। विपाक शब्द का और एक अर्थ होता है उदय उदीर्णा। ऐसा भी आगम में आया है। विपाक शब्द का अर्थ मतलब क्या? विपाक विचय मतलब कर्म के उदय उदीर्णा का विचार करना, मीमांसा करना, कर्म के फल का करना, और कर्म के फल के ऊपर प्रभाव डालने वाले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा भी विचार करना। ये जितना जितना हम लोग विचार करेंगे उतना उतना कर्म सिद्धांत हमारे अंदर उतरता जाएगा, उतना ही हम अशुभ से दूर होते जाएंगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? और इसका विचार करेंगे तो जब भी अनिष्ट पद्धति अनिष्ट हमारे सामने जब खड़ा हो जाएगा तो हम जल्द से जल्द उसके आगे उसमें से संभल भी पाएंगे। सबको समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब चलते हैं चौथे धर्म ध्यान की तरफ। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कल जैसे अमित सागर जी महाराज ने भी कहा था कि साक्षात महाव्रती जो है, और उसमें भी अप्रमत्त महाव्रती है, उन्हीं के उत्कृष्ट ध्यान कहा गया है। अप्रमत्त महावृत्ति जो होते हैं उन्हीं के उत्कृष्ट ध्यान कहा गया है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी ये बात आ गई है। और प्रमत्त अवस्था के जो बुधिराज है इस ध्यान को ध्याते भी ध्याते हैं, किंतु जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, इनको भी ध्यान के स्वामी कहा है, किंतु वो अभ्यास रूप और भावना रूप ही मुख्यता से माना गया है। ठीक है। तीनों काल में गृहस्थ को ध्यान नहीं हो सकता। कौन सा प्रशस्त? ये आचार्य भगवंतों के आगम के वचन है। तीनों काल में गृहस्थ को ध्यान नहीं, साक्षात ध्यान मतलब कौन सा? शुक्र ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। धर्म ध्यान का, धर्मीय ध्यान का जो चौथा भेद है वो है संस्थान विचय। संस्थान का अर्थ होता है आकार। आकार के माध्यम से विचय, विचय करना मतलब क्या है? विचय करना, निशा दीदी, विचय किसे कहते हैं? विचय शब्दार्थ माया पखाले दीदी। विचय शब्द का अर्थ सुनीता उपाध्याय दीदी। विचारना। अब बोलो। विचय का अर्थ विचारना। विचारना, मीमांसा करना, ध्यान करना, सोचना, चिंतन करना। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो किसका? आकार के माध्यम से करना है। इसके चार भेद बताए। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये चार बताए गए। अब इसमें रूपातीत वाला जो है वो तो गृहस्थ के हो ही नहीं सकता है। रूपातीत जो है वो गृहस्थ के हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, रूपातीत के लिए अप्रमत्तता भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके लिए जो विशुद्धता, धर्म ध्यान जो है, क्योंकि धर्म ध्यान कहाँ तक? सराग 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान भी चल सकता है। वैसे तो धर्म ध्यान को 4 से 7 गुणस्थान में प्रथम मुख्यता माने हैं। किसकी अपेक्षा? वहां से आगे शुक्ल ध्यान है इस अपेक्षा से। किंतु कथनचित पूरा का पूरा निषेध नहीं किया है, एकांत नहीं है। आगे भी इसका वर्णन आएगा। सराग अवस्था में, सराग अवस्था में मुख्यता से धर्म ध्यान होता है, और वीतराग अवस्था में शुक्ल ध्यान होता है। इस अपेक्षा से उत्कृष्ट मतलब शुक्ल ध्यान की उत्कृष्टता जो है वो मुख्यता से वीतराग अवस्था में 11वें 12वें में ही आपको दिखाई देगी। इस अपेक्षा से ये वर्णन करना। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वरूप एक ही है, दोनों के विषय एक ही है। शुक्ल ध्यान का विषय, पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा चल रही है। पहले दूसरे शुक्ल ध्यान का विषय कौन सा है? श्रुत ज्ञान ही है। और धर्म ध्यान का विषय कौन सा है? वो भी श्रुत ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान के आधार पर ही आपके ये सारे एकाग्र चिंता निरोध होता है। बातें समझ में आ रही है सबको? हाँ। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पहले स्वयं विचार करना, नहीं तो फिर
हमें पूछ लेता। अब चलते सबसे पहले पिंडस्थ ध्यान। थोड़ा बहुत पिंडस्थ ध्यान के बारे में हम बताते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस आगे करेंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा सा कर भी देंगे, उसकी भावना भाएंगे, अभ्यास उसकी तरफ से। क्या है पिंडस्थ ध्यान? तो पिंडस्थ ध्यान में आचार्य भगवान मुख्यतः से कहते हैं कि जहां पर शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान किया जाए, शुद्ध आत्म स्वरूप का। अब ये शुद्ध आत्म स्वरूप कौन सा है? वो निराकार वाला नहीं है। निराकार मतलब क्या है? यहां पर बिना आकार वाला, अरूपी वाला नहीं है, रूपी वाला। रूपी वाला क्यों? सिद्ध भगवान का भी आकार माना गया है कि नहीं माना गया है? सिद्ध भगवान शुद्ध जीव है कि नहीं है? है। फिर भी आकार माना गया। क्यों आकार माना गया? क्योंकि वो संसारी से शुद्ध हुए हैं, अशुद्ध से शुद्ध हुए हैं। और चूंकि अशुद्ध से शुद्ध हुए हैं, तो अशुद्ध अवस्था में जो जो शरीर की अपेक्षा, जो उस आत्म प्रदेश ने जो आकार धारण किया था, वही अंतिम आकार उनका भी रह जाता है। साइज थोड़ी सी कम हो जाती है, पर आकार तो वही रहता है। तो अगर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, तो सिद्धालय में भी उनके आत्म प्रदेशों का आकार पद्मासन का ही होगा। अगर खड़गासन से गए हैं, तो उनका आकार खड़गासन का ही होगा। अब यहां पर कह रहे हैं किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा अब आंखें बंद कर लीजिए, सुन लीजिए मैं जो जो कह रहा हूं। इसकी जो बृहत विधि है, वो बृहत विधि हम लोग आगे कहेंगे। मतलब ध्यान सूत्र के साथ धर्म ध्यान का अभ्यास किया जाता है, वो ध्यान सूत्र के साथ हम लोग आगे करेंगे। कब? बोधि दुर्लभ भावना में। अभी तो हमको क्या करना है? अभी सिर्फ पिंडस्थ ध्यान जो है, इस पिंडस्थ ध्यान को हमको समझना है। तो पिंडस्थ ध्यान के 5 भेद किए गए। सबसे पहली बात तो कहा कि पिंडस्थ ध्यान में किसका चिंतन कर रहे हैं? आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। कैसी आत्मा? जो अशुद्ध से शुद्ध हो रही है। तो आत्मा को अशुद्ध से शुद्ध होते हुए मन चक्षु से, ध्यान से देखना, यही पिंडस्थ ध्यान है। तो हम अशुद्ध किसकी वजह से है? अशुद्ध किसकी वजह से है? दो चीजों की वजह से है अशुद्ध। एक है कर्म, दूसरा है नो कर्म। तो इन कर्म नो कर्म को हटा देते हैं, ताकि हमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखेगा। तो आचार्य भगवान पहले इसकी जो 5 धारणा है उनको समझ लो। पहली है पार्थिवी धारणा। पहली है पार्थिवी धारणा। पार्थिवी का अर्थ क्या होता है? पार्थिव, पार्थिव शरीर आप लोगों ने समझ लिया है ना? तो शरीर जो नीचे पड़ा हुआ है बिना आत्मा का, वो है पार्थिव। मतलब अकेले शरीर का जब विचार किया जाता है, उसे पार्थिव कहा जाता है। ठीक है, स्थूलता। तो ये यहां पर शरीर की अपेक्षा से हम अपना चिंतन करेंगे। दूसरा है अग्नेयी धारणा। अग्नेयी धारणा। अग्नेयी धारणा में क्या करेंगे? अग्नि की अपेक्षा से कर्म और नो कर्म को जलते हुए देखेंगे। कौन सी अग्नि होगी? वो ध्यान की अग्नि होगी। ये ध्यान की अग्नि कैसे प्रज्वलित करनी, ये भी बताए। तीसरी है मारुति धारणा, या वारुणी धारणा आगे आएगी। मारुति धारणा। मारुत शब्द का अर्थ होता है वायु। मतलब वायु के द्वारा जो कर्म से नष्ट हो गया शरीर और नो कर्म का, कर्म नो कर्म का जो रक्षा इस आत्मा पर पड़ी है, राख जो पड़ी है, उसको उड़ाना, उसको हटा देना, ये आएगा मारुति धारणा में। फिर आएगी वारुणी धारणा। चूंकि भस्म से, आत्मा के ऊपर भस्म पड़ी थी, और हवा से जो उड़ाई गई, वायु से जो उड़ाई गई, वो भी पूरी ना उड़े, इसलिए उसके ऊपर बारिश के द्वारा, बहुत मूसलाधार बारिश, इसे कहते हैं वारुणी या जल धारणा। तो ये जल धारणा के द्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाएगा। और फिर जाकर के अंतिम है तात्विकी धारणा। नाम है तात्विकी धारणा। इसका दूसरा नाम भी आता है तत्व रूपवती धारणा। तात्विकी कहो या तत्व रूपवती कहो। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें कर्म नो कर्म रहित आत्मा का दर्शन हम अपने मनोचक्षु से करेंगे। उनके कुछ गुणों को भी वहां पर याद करेंगे। तो मोटा मोटी में ये पिंडस्थ ध्यान के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस प्रकार से ध्यान किया जाता है, देखिए। आप थोड़े से आंखें बंद करके सिर्फ सुनिएगा, और वैसे वैसे इमेजिन करना है।
क्योंकि ये सभी गाइडेड मेडिटेशन है। रूपस्थ वाले ध्यान में क्या है, गाइडेड मेडिटेशन होता है। बस 15-20 सेकंड के लिए हम लोग अभी करेंगे, उतना ही अभी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे कैसे देखिए, सबसे पहले तो है कि हम एकांत में हैं। एकांत में बैठना है, अभी सब लोग एकांत में बैठे हैं। आजू बाजू में देखना है, आजू बाजू में हमें समुद्र दिख रहा है, पूरा समुद्र दिख रहा है। ये कैसा समुद्र है ये? तो ये समुद्र संसार समुद्र है। लहरें उठ रही है। लहरें उठते हुए समुद्र को देखना अपनी आंखों से। अपनी आंखों से लहरें उठते हुए समुद्र को देखना। थोड़ा सा समय लेना, एकदम से नहीं दिखेगा। आजू बाजू में देखो, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया लहर उठ रही है समुद्र में। अच्छा, इस समुद्र में जो है वो संसार रूपी ये दुख का सागर है। और इस दुख का सागर अकेला है क्या? नहीं, इसमें बीच बीच में हमें कमल 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 भी दिख रहे हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पर कमल कमल दिख रहे हैं। ये कमल क्या है? तो संसार में जो सांसारिक सुख है, उस सांसारिक सुख का ये आभास निर्माण करने वाले जो है, ये कमल है। अब इन कमलों के ऊपर अब जाकर के देखेंगे तो सबसे बाकी छोटे 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 कमलों के बीच में एक बहुत बड़ा कमल है, बहुत विशाल। 1000 पंखुड़ियों का सहस्त्र दल कमल जिसे कहते हैं। तो थोड़ा समय लीजिए, सहस्त्र दल कमल को देखने का प्रयास कीजिए। धीरे 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 वहां पर देखिए समुद्र की लहरें उठ रही है। आजू बाजू में छोटे छोटे कमल भी खिल रहे हैं। और बीच में बहुत बड़ा सहस्त्र दल कमल, गुलाबी गुलाबी छटा वाला। उसकी पंखुड़ियां इतनी सुंदर है, देखिए। बीच में बहुत बड़ी कर्णिका है। और उस कर्णिका के ऊपर, उस कर्णिका के ऊपर सुमेरु पर्वत विराजमान है। सुमेरु पर्वत कठनी वाला, जिस प्रकार की नीचे मोटा और ऊपर छोटा छोटा होते गया है। सबसे ऊपर है उसकी चूलिका। चूलिका के नीचे है पांडुशिला आदि वाला पांडुक वन। इस प्रकार से उस सहस्त्रदल कमल के ऊपर अब हमें सुदर्शन मेरु दिख रहा है। तो अब क्या क्या दिख रहा है? देखिए, समुद्र दिख रहा है, लहरें उठ रही है, छोटे मोटे कमल दिख रहे हैं। उसके साथ साथ में बीचों बीच में सहस्त्रदल कमल दिख रहा है, पूरा खिला हुआ। और उस सहस्त्रदल कमल के बीच में कर्णिका जो होती है बीचों बीच में, उस कर्णिका के ऊपर सुदर्शन मेरु उसमें विराजमान है। आप सुदर्शन मेरु के ऊपर 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 चले जाइए, बिल्कुल ऊपर चोटी पर आ जाइए, सुदर्शन मेरु की चोटी पर। अब उस सुदर्शन मेरु की चोटी पर एक आसन लगा लीजिएगा, बिल्कुल चोटी पर एक आसन। और उस आसन के ऊपर हम स्वयं पद्मासन में विराजमान होते हुए खुद को देखना है। खुद की छवि हम लोग जो आईने में देखते हैं, उस छवि को याद करना। और उस छवि को उस आसन पर बिठा देना। अब आसन में बैठ करके फिर से एक बार वो समुद्र, समुद्र के लहरें, आजू बाजू में छोटे मोटे कमल, सहस्त्रदल कमल, उसकी कर्णिका के ऊपर सुदर्शन मेरु, और सुदर्शन मेरु की चोटी पर एक आसन, और उस आसन पर पद्मासन में बैठे हुए स्वयं को देखना है। अब अपने नाभि के पास, अपने नाभि के पास 16 पंखुड़ियों वाला कमल देखना है। अपने नाभि में 16 पंखुड़ियों के कमल की रचना हो रही है। बहुत सुंदर कमल, पूरा खिला हुआ। देखिए, मध्यम मध्यम उसकी बिल्कुल गुलाबी गुलाबी कलर की पंखुड़ियां है। और बीच में पीली पीली कर्णिका है, बहुत सुंदर रेखीव दिख रही है। अब उस कर्णिका के ऊपर नमोकार महामंत्र है। उस कर्णिका के ऊपर केसर से लिखा हुआ नमोकार महामंत्र। एक एक अक्षर की तरफ ध्यान देना है कर्णिका के। बहुत ऐसी उज्जवल, ऐसी कर्णिका, प्रकाशमान कर्णिका। उसके अंदर नमो अरिहंताणम, नमो के ण की तरफ देखिए, मो की तरफ देखिए, अरि हंताणम। अब उसके नीचे नमो सिद्धाणम,
एक एक अक्षर की तरफ देखिएगा। ण, मो, सिद्धाणम, णमो, आयर्याणम, नमो, उवच्छायाणम, नमो, लोये सौवसाहुणम। अभी जो एक एक अक्षर की तरफ देखा है, अब आपको देखना है एकदम से पूरा का पूरा नमोकार महामंत्र के दर्शन कर लीजिए मन चक्षु से। पद्मासन को छोड़ना नहीं है, हथेली के ऊपर की हथेली को छोड़ना नहीं है, मन की अपेक्षा से दर्शन करने हैं उस नमोकार महामंत्र के। अब जो 16 पंखुड़ियां है, 16 पंखुड़ियां कैसी कैसी दिख रही है देखिए। चार पंखुड़ियां मुख्य दिशा में, चार पंखुड़ियां दिशाओं में, ये 8 हो गई। और इन 8 के आजू बाजू में एक एक, इस प्रकार से ये 16 पंखुड़ी का बहुत सुंदर कमल अपने नाभि प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। अब एक एक पंखुड़ी के ऊपर मैं जैसे जैसे वर्ण कह रहा हूं, वैसे वैसे अर्ण वर्ण को वह उस पे देखना है। पंखुड़ी के ऊपर 16 वर्णों को देखना है। जब मैं यहां से उच्चारण कर रहा हूं तो वो वहां पर चमक रहा है एक पंखुड़ी के ऊपर, और वो चमक कर आपको उसका दर्शन करना है, चमकते हुए का। अ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, 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 ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। उस अह के विसर्ग की तरफ देखिएगा। बहुत सुंदर। अब उस कमल की तरफ देखिएगा। वो कमल पूरा का पूरा 16 पंखुड़ी वाला नाभि प्रदेश में खिला है। एक एक अक्षर वन बाय वन जैसे लाइट हाईलाइट होती है, वैसे हमें वो 16 अक्षर 16 वर्ण दिख रहे हैं। अ आ इ ई आदि। और बीचों बीच में वो कर्णिका नमोकार महामंत्र के उन दिव्य अक्षरों से हमें प्रकाशमान हो रही है। अब देखते 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 जहां नमोकार महामंत्र उस कर्णिका में लिखे हैं, वहां से एक सुगंधित धुआं उठ रहा है। बहुत सुंदर धुआं दिख रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है। धुआं निकलते 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 उसमें से अब चिंगारियां निकल रही है। उस कर्णिका से चिंगारियां निकल रही है। ये हमारे ध्यान की अग्नि से चिंगारियां बन रही है। और वो चिंगारियां क्रमबद्ध तरीके से उससे निकलते निकलते उसमें से अब अग्नि की ज्वाला निकल रही है। अग्नि की जो शिखाएं है, वो शिखाएं ऊंची 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 उठ रही है। तो नाभि कमल से लेकर के अब जो अग्नि है, वो अग्नि पूरे शरीर को व्याप्त कर रही है। सबसे पहले अंदर से, जो हमारे अंदर कर्म लगे हुए हैं, सबसे पहले हमारे कर्म जलना शुरू हो चुके हैं। सब कर्मों को जलते हुए देखिएगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। अपने नाभि कमल से निकलती हुई वो जो आग है, जो कर्णिका से निकली थी, वो आग अब पूरे अंदर से पूरे शरीर में फैल गई है। सारे कर्म जो है वो जल रहे हैं। सभी कर्म जो आज तक अनादिकाल से भवो भवो से हमारी आत्मा में लगे हुए हैं, वो सारे सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है, वो धू 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 करके चल रहे हैं। देखते 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 अंदर से आग फैल फैल करके अब वो मेरे कर्म के साथ में, कर्म तो जल गए, अब नो कर्म को भी जला रही है। हड्डियां, रक्त, मांस, रुधिर, पीव, वीर्य आदि जो सप्त धातु है, वो सप्त धातु को भी जला रही है। हड्डी, चर्म,
मांस, सब कुछ जल रहा है। हड्डियां भी जल करके गल करके पूरे भस्म हो रही है। देखते देखते हमारे सारे कर्म नो कर्म को उस अग्नि ने जला दिया। और अब जलाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। इसलिए वो अग्नि भी अब शांत हो रही है। धीरे धीरे अग्नि की शिखाएं छोटी 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 होती जाते 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 वो नाभि कमल जहां पर था, जहां से वो निकली थी, वहां पर वो समाप्त हो रही है। अब ना मुझे कोई नाभि है, अब ना कोई मेरा शरीर है, ना कर्म है ना नो कर्म है, ना हड्डियां है ना कुछ है। बस वहां पर मुझे अब आत्म प्रदेशों का आकार, मेरा वाला आकार, पद्मासन का आकार, और उस पर पड़ी हुई धूल जैसी रक्षा, वो जो राख है कर्म नो कर्म की, अब वो मुझे दिख रही है। उस राख की तरफ थोड़ी देर देखते रहना। इतने में जोर से हवा चल रही है, बहुत जोर से हवा चल रही है। इतने जोर से हवा चल रही कि उससे पर्वत भी कंपायमान हो जावे। और वो हवा आते 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 वो जो मेरे आत्म प्रदेशों के ऊपर लगी हुई जो रक्षा है, वो राख है, उसको भी यहाँ वहां उड़ा रही है। और उड़ा करके आत्मा के ऊपर के पड़ी हुई सभी राख को उसने हवा में उड़ा करके नष्ट कर दिया। देखते देखते आकाश में बिजली कड़क रही है। उस कड़कती हुई बिजली को देखो, और उसके साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। वो मूसलाधार बारिश उस मेरे आत्म प्रदेशों के ऊपर होते हुए सारी रक्षा को धोती हुई, सुदर्शन मेरु को भी भिगोती हुई, नीचे सहस्त्रदल कमल के यहाँ से भी समुद्र में जाकर के मिल रही है। पूरा का पूरा राख जो मेरे ऊपर लगी थी, वो सारी राख उस जल के द्वारा धोकर समाप्त हो गई। अब वो जो राख है खत्म हो गई। अब धोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। धीरे धीरे वो बारिश भी शांत हो गई, बिजलियों का कड़कना भी शांत हो गया, और आकाश में सूर्य प्रकाश के साथ साथ इंद्रधनुष भी दिख रहा है। उस बढ़िया इंद्रधनुष को भी देख लो। अब मेरे आत्म प्रदेशों के साथ ना कर्म है ना नो कर्म है, और ना ही उसकी जली हुई राख है। बस दैदीप्यमान ऐसा मेरा आत्मा पद्मासन के आकार में मुझे दिख रहा है। उस आत्मा की तरफ बहुत सुंदर तरीके से देख लेना। सप्त धातु से रहित पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उस आत्मा से प्रकाश निकल रहा है, मध्यम मध्यम प्रकाश निकल रहा है। उस मध्यम प्रकाश को देखना। सिंहासन पर उस आसन पर विराजमान अपनी आत्मा को देखना। अब उस आत्मा में और तीर्थंकर भगवान की आत्मा में, सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। उसके दर्शन कर लेना। अब ये आत्मा वैसी ही आत्मा है जैसे कल्याणक के महिमा के सहित है, मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा, सभी के द्वारा पूजित है, कर्म रूपी कलंक से रहित है। ऐसी उस शुद्ध आत्मा का थोड़ी देर दर्शन करें। चिच्चैतन्य स्वरूपोहम निरंजन स्वरूपोहम शुद्ध स्वरूपोहम। अब धीरे 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 उस संसार से ऊपर उठी हुई ऐसी शुद्ध आत्मा को देखते हुए जितनी देर देख सकते हो उतनी देर देख लेना। पश्चात अपने दोनों हथेलियों को उठाकर रगड़ लेना, और रगड़ कर अपने दोनों आंखों को लगाना, और धीरे 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 आंखों को खोलना।
ना ना बोलते हुए कम से कम 5-10 मिनट तो पिंडस्थ ध्यान। किसी को उबलता हुआ गैस के ऊपर रखा हुआ दूध दिखाई दिया? किसी को किसी ने टॉन्ट मारा था, वो टॉन्ट याद आया? अपमान याद आया? दुखती हुई कमर याद आ गई? किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, सर्दी जुकाम याद आया? बुखार याद आया? कोई गुरु याद आए? कोई तीर्थंकर भगवान दिखे? ये है पिंडस्थ ध्यान। इस प्रकार से हम लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत त्रुटियां हैं इसमें। अभी जो हमने कहा, बहुत एक थोड़ी सी झलक मिल जाएगी कि किस प्रकार से यह अभ्यास इसका किया जाता है। जितना इसका हर रोज अभ्यास करोगे उसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी। आगे हम लोग इसको और भी बढ़िया तरीके से एक एक जो अवस्था है, पार्थिवी धारणा, अग्नेय धारणा, मारुति धारणा, वारुणी धारणा, यहां पर इसके बीच बीच में जो है वो ध्यान सूत्र है। उन ध्यान सूत्रों को भी हम लोग बोलते हुए इसका भी अभ्यास करेंगे। कब? जब हम लोग बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ेंगे और वहां पर इसकी सारी गाथाएं आने वाली है। तो उन गाथाओं को अभ्यास करते करते इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आज एक थोड़ा सा पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास हम सब लोगों ने किया। ये ध्यान करने के लिए आप लोगों को ध्यान छूटा ध्यान लगा, ध्यान छूटा ध्यान लगा, ध्यान छूटा ध्यान लगा, ऐसा बहुत बार हुआ होगा। किंतु एक एक चीज जो बोल रहे थे वो चीजें समुद्र तो दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? वहां पर छोटे मोटे कमल दिखाई दिए? दिखाई दिए। सहस्त्र दल वाला बड़ा वाला कमल, बहुत ऐसा, बिल्कुल ऐसा फैला हुआ, पानी के ऊपर फैला हुआ, और उसकी एक एक पंखुड़ी के ऊपर चमकते हुए वर्ण दिखाई दिए, अ आ ई ई। एक आध दूसरा तो वर्ण दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया। उसके साथ साथ में नमोकार महामंत्र को जब दिखाई दिया तो वो एकदम से हाईलाइट होकर के चमका कि नहीं चमका? उसके अंदर निकलता हुआ धुआं दिखाई दिया क्या? सबसे बड़ी बात, ऊपर आसन पर खुद को देखा कि नहीं देखा? कोई दूसरे को तो नहीं देखा। आत्मा खुद की देखी क्या दूसरे की आत्मा देखी? नहीं, चलो बड़ी तो अच्छी बात है। जो भी दिखा, जितना भी दिखा, अगर इसमें से एक एक चीज भी अगर दिखी है तो देखो, हम 1 सेकंड की भी बात करें ना, 1 सेकंड में असंख्यात अवधि होती है और एक अवधि में असंख्यात समय होते हैं। तो असंख्यात अवधि वाला ध्यान तो पक्का हो गया। अब वो ध्यान नहीं है, ध्यान की उत्कृष्टता नहीं है, बट अभ्यास तो हमने उतना किया कि नहीं किया? ठीक है? इस प्रकार से इसका आत्मा ये कहलाता है पिंडस्थ धर्म ध्यान। इसका भी अभ्यास हर रोज करना चाहिए और जितना हो सके उतना एक एक चीज के ऊपर, और जल्दी 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 आगे नहीं भागना है। अगर आपको सागर देखते वक्त वो सागर की लहरों में ही आप वहां पर ज्यादा देर ठहर सकते हो, वहां पर ज्यादा देर तक ठहरो। मन भर लो सागर को, लहरों को देखते हुए, कमल को देखते हुए मन भर लो। सुदर्शन मेरू को देख लेना। यहाँ पर सुदर्शन मेरू के आकृति चैत्यालय के दर्शन की यहाँ पर कोई महत्वता नहीं है, बस वहां पर एक ऊंचा, इस प्रकार से फिर उसकी पार्थिव ध्यान में, हाँ बिल्कुल। जहां पर शोभा दीदी कह रही है, शोभा दीदी कखनू से कि हमने ध्यान शिविर में इसको बहुत बार किया है। ठीक है ना? ध्यान शिविरों में आपने इसको बहुत बार किया था। अब क्या करना है दीदी? अब हर रोज करना है। ध्यान शिविर हर रोज होते हैं क्या? नहीं। जब ध्यान शिविर से वापस आए तो किया क्या? नहीं किया। अब ये हर रोज करना है। हर रोज क्यों करना है? क्योंकि ये ध्यान है, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान क्या है? ध्यान से क्या होता है? तप होता है। तप से क्या होती है? निर्जरा होती है। भले शुभानुबंधा होगी, पर होगी तो हो ही। अशुभ का संवर होगा कि नहीं होगा? इतना ध्यान देख करके स्वयं को खुश करना कि इतने समय के लिए, भले 30 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी हुआ, मुझे बाकी कुछ भी याद नहीं आया। एक भी अशुभ चीज मुझे याद नहीं आई। और चूंकि शुभ भी चीजें वहां पर ज्यादा याद नहीं आई, भगवान की भक्ति वाली चीजें भी वहां पर याद नहीं आई है। जैसे गोमतेज भगवान का ध्यान करते हैं, समझ शिखर के चरणों का ध्यान करते हैं तुकों का, वहां पर भक्ति भर करके आती है। यहाँ पर आपके भक्ति उतना बनाने बनाने वाली कोई चीज वहां पर नहीं थी। इसलिए क्या हुआ? अशुभ भी नहीं, शुभ भी नहीं, शुभ और अशुभ दोनों मंद हो गए। और दोनों मंद होने की वजह से ही इसमें संवर बहुत अच्छी तरीके से होता है।
ठीक है। निगृंत अवस्था में जब इसको किया जाएगा, अप्रमत्त अवस्था में जब किया जाएगा, महाव्रतों के साथ जब इसको किया जाएगा, तो उसका एक अलौकिक फल इसका प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये पिंडस्थ धर्म ध्यान है। अब आता है पदस्थ धर्म ध्यान। अगला है। अब पिंडस्थ के ऊपर किसी को कोई प्रश्न है? कोई मन में शंका? सब लोग जानते हो ना ध्यान, है ना, पूरा का पूरा सब कुछ जानते हो। मीना दीदी बोलो, प्रश्न क्या है? अगर आपने अभी जो बताया ना, वही हम वीडियो लगाकर ध्यान कर सकते हैं या मेरा अलग तो, अलग करना दीदी चाहिए? दीदी इसके ऊपर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। जब चाहे कर सकते हो आप। ठीक है ना, बिल्कुल मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यानी हमारे हमें पर अभी जो मन मैंने से अगर कराया, नहीं आया। सुनो, अभी जो मैंने कराया उससे संतुष्ट मत होना। ये जघन्य से भी जघन्य तरीके से मैंने करवाया। हाँ। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो आप सिर्फ सुन करके उसकी अपेक्षा से, सुनने में हम्म। उपयोग लगता है फिर वहां उपयोग लगता है, सुनने में उपयोग लगता है फिर उपयोग लगता है। ये अगर आप इसका अभ्यास करके करते, बिना सुनने के स्वयं से, ज्यादा नहीं, पांच ही चीजें हैं इसमें। अगर आप उस तरीके से इसका ध्यान करोगे तो और भी एकाग्र होगे। अभी जो उपयोग भटक रहा है, सुनना है ध्यान लगाना है, सुनना है ध्यान लगाना है, सुनना है ध्यान लगाना है, इसमें क्या है, वेस्टेज बहुत है। इसलिए इससे आप शुरुआत जरूर कर लो। किसी के भी हाँ, ध्यान किसी के भी ध्यान का अभ्यास जो कराते हैं, उनसे आप शुरुआत कर लो। किंतु फाइनली आपको टारगेट ये होना चाहिए, मुझे कुछ भी, किसी की भी वाणी ना सुनते हुए, उसके ऊपर अवलंबन ना रहते हुए, मुझे अपने विचारों से ध्यान करना है। क्योंकि आप अपना विचार जितना करोगे उतना एकाग्र होगे। थोड़ा विचार किया फिर सुना, फिर विचार किया फिर सुना, फिर विचार किया फिर सुना, इसमें एकाग्र नहीं हो सकते। समझ में आ रही है ना बात आपको? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसे शुरुआत आपको अभ्यास होने के लिए, उसके आदत हाँ, होने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। वंदना भैया जी। चलिए, दीपा दीदी बोलो। पिंडस्थ बोले तो कर्मों का पिंड समझना का, क्या पिंड का? कर्म नो कर्म का पिंड, और उस पिंड के माध्यम से, पिंड मतलब समूह, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं, और साथ में आत्मा का समूह दिख रहा है, इसलिए ये पिंड का ध्यान कर रहे हैं। पिंड भाई का अर्थ इधर होता है, पिंड का अर्थ आकार भी होता है, क्योंकि समूह जो है ना, वो आकार वाला पिंड होता है। हाँ बोलिए। नहीं, पिंड का शुरू को मेरे को लगा आत्मा, मगर शुरू शुरू को आत्मा में ध्यान नहीं लगता इतना, तो आत्मा नहीं है पिंड बोले पहले तो। तो हम हमको उस, इसीलिए मैंने आज बहुत कुछ कुछ इसमें ना, आज बारीकियां डाली है इसमें मैंने, हड्डी को, क्योंकि हमको अंदर से पहले कर्म को पहले जलाएगी। कर्म को जलते हुए देखो, इतना ही अंदर आग लगी हुई है, इतना ही हम देख सकते हैं। उसके बाद में हड्डियां गल रही है, इसको इमेजिन कर सकते हैं। चमड़ी गल रही है, उसको इमेजिन कर सकते हैं। और इमेजिन करके करके फिर आकार सिर्फ मेरा बचा है। ये जब हम बोलते हैं तब आकार को ही देखते हैं। आकार के अंदर मुझे हड्डी नहीं दिखती है, आकार के अंदर मुझे रक्त नहीं दिखता है, बस एक आकार दिखता है जो पूरा धुल गया है। क्योंकि ये देखने के लिए इजी है। और फिर इसीलिए आगे उसमें से जो किरणें फूट रही है, जो चंद्रमा के जैसी मध्यम मध्यम बताई है, बहुत सुंदर तरीके से उसको देख सकते हैं। पहले के लोग पहले के जमाने के जब सकलीकरण करते थे, तब ये क्रिया करते थे, ये पान के ऊपर कर्पूर लगाना। ये सारे, ये सकलीकरण में, कर में ध्यान धन ही करते थे। द्रव्यम शोषयामी, ऐसा वहां पर एक मंत्र आता है। वहां पर अग्निमंडल में बैठा है, त्रिकोणाकृति अग्निमंडल में बैठे हैं, और वहां पर हमारे ऊपर सूखी घास, दर्प मथन जो है वो हमारे ऊपर रखा गया है। और उसके बाद कर्म अग्नि जो है, हम ध्यान की अग्नि से, रम 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 3 बार रम बोलते हैं, क्योंकि रम जो है वो अग्नि का बीजाक्षर है। ऐसा बोल करके उसका ध्यान किया गया है। कर्म भस्म विदुनम कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र वहां पर सकलीकरण में भी आते हैं। बट सकलीकरण के साथ में पूजा करो तो ये सब चीजें होगी, हाँ या ना? सिर्फ आदत क्या लग गई है, संस्कृत को छोड़ो, उसकी जगह हिंदी को रखो, हिंदी को उसका भी लघु रूप ले लो। ये कुछ भी नहीं हुआ तो यह विधि ठाड़ो हो, ये के हो गया। विधान को शुरू कर लेते हैं, अनुष्ठान को कहीं पर ये विधान अनुष्ठान की ये बताई नहीं है पद्धति। आगम में
मैं विनय पाठ का विरोधी नहीं हूँ, विनय पाठ बोलो, बहुत अच्छी भावना है उसमें, वो बोलो ही बोलो। किंतु आगम में, मूल आगम में जो विधि बताई है विधान शुरू करने की, उसको तो देखो। भाई चलो ठीक है, आपने होम हवन को साइड में कर लिया, लघु विधान में वो नहीं कर दिया। ध्वजारोहण जैसी विधि, नयनोन्मीलन जैसी सर्वांग नक्ष वाली जो विधि, वो सारी विधि को आप लोगों ने छोड़ दिया। मंदिर में भी मैंने देखा है, मंदिर में भी जिस प्रकार के विधान अनुष्ठान करते हैं, इसमें से कुछ नहीं हो रहा है। आज हमने ध्वजारोहण जैसी विधि है, जो होम हवन वाली जो विधि है, वो सिर्फ बृहत विधानों के लिए रखी है। पर बाकी में करेंगे तो अच्छी बात है, कम से कम सकलीकरण तो करो। पहले भी मैंने बहुत बार इस चीज की बोला कि जिसके व्रत है, जो पंचमेरु के व्रत उपवास कर रहा है, जो दशकल्याण दशलक्षण के कर रहा है, 16 कारण के कर रहा है, रवि व्रत की एक रविवार की पूजा, अकेली पूजा रहने दीजिए। जो भी व्रत आपने लिया है, उस व्रत की पूजा करते वक्त उसकी शुरुआत में सकलीकरण अनिवार्य है। सकलीकरण में इरियापद शुद्धि होती है, आलोचना होती है, प्रतिक्रमण होता है, सामायिक होता है, लघु 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 सारी क्रियाएं इसमें दी गई है। ध्यान प्राणायाम होता है, और उसके साथ में पूजा की मुख्य विधि होकर के सिद्ध भक्ति बोली जाती है। तो ये सब आगमोक्त विधि है, और इस आगमोक्त विधि से ही हमको करना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आपकी पहले बार आप लोगों के साथ जो हम लोगों ने विधान करवाए थे, फिर वो सर्वार्थ सिद्धि का क्यों ना हो, या फिर अभी गोमर्षा जीवकांड का क्यों ना हो, इन सबके पहले हमने सकलीकरण विधि करी ही करी है। ठीक है। एक बार बोलो हाँ। चलो, और किसी का प्रश्न है? क्योंकि प्रश्न तो ज्यादा नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि हमको ये सब कुछ पता है। पता तो है, करते नहीं है। पता तो है लेकिन करते नहीं है। अभी वो करने वाली बात है, पता नहीं है ऐसी बात ही नहीं है। ये ऐसी बेसिक बेसिक बातें आप सब लोगों को बरसों से पता है, किंतु अब करना है। चलिए आगे पदस्थ की तरफ चले। पदस्थ में पद, विजय लक्ष्मी देवी बोलो जल्दी से। वो अपन ध्यान करते हैं जो आप बोले, आठ कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वो क्या, कैसा वो एज्यूम करना है? वो कर्म इसलिए को बीच बीच एज्यूम में डाला कैसा था, करना? इसलिए बीच बीच में डाला था, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ गए उतनी देर तक आपको वहां पर कर्म जलते हुए, ज्ञानावरण का कोई अलग आकार नहीं है, उसका कोई हाँ वर्ण नहीं है, तो आपको हाँ दिखेगा कुछ नहीं, किंतु बोलने की वजह से, सोचने की वजह से आपको वहां पर एक ठहराव मिलता है, एक पॉज मिलता है। और वो ठहराव होने की वजह से, क्योंकि हम लोग इसका सबकी सहायता ले रहे हैं, शब्दों की, अपने मन में उठने वाले शब्दों की सहायता ले रहे हैं, तो वो उतनी देर तक ज्यादा हम कर्मों को जलते हुए देख सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, कर्म जल गए, नो कर्म जल गए, सीधा। नहीं नहीं, पर वो अपने इधर अभी ध्यान करते थे, एज्यूम कैसा करेंगे? नो कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, खाली नाम मैंने याद आपको रहते हो, वही बोला, ज्ञानावरण नाम यहाँ पर उच्चारण करना है, सामने जलती हुई अग्नि को ही देखना है, उसमें फर्क कुछ हाँ नहीं। हाँ हाँ, वही 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 वही। ठीक है ना? हाँ। चलिए, अब चलते हैं पदस्थ ध्यान। अब ये पदस्थ ध्यान की चर्चा मैं द्रव्य संग्रह और कार्तिकेयानुप्रेक्षा, इसी ग्रंथ में आगे जिस प्रकार से उसका वर्णन आएगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक अक्षर को लेकर के, एक अक्षर सा मंत्र होता है, कम से कम एक अक्षर का मंत्र होता है, ऐसे लेकर के आगे 35 अक्षर का, बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा अक्षरों तक, अलग अलग प्रकार के बीजाक्षर, मंत्र आदि की अपेक्षा जो ध्यान किया जाता है, वो पदस्थ ध्यान कहता है। ठीक है। अब यहां पर हम जाप्य नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जहां पर बीजाक्षर आते हैं, मंत्र आते हैं, आप लोगों बोलते हो भैया माला लेकर करना है, क्या उंगली के ऊपर करना है, ये मंत्र के जाप्य की विधि नहीं है। पहले समझ लो, यहां पर बीजाक्षरों को देखना है, यहां पर बीजाक्षरों को देखना है। जितना बड़े आकार में स्पष्टता से उसको देखोगे, उतनी देर तक आपका चिंतन एकाग्र होता रहेगा, चित्त जो है एकाग्र होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए, अब प- सबसे पहले क्या आ गया, मैं एक खुलासा कर रहा हूं। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में एक से लेकर के दो शब्दों के
इस प्रकार से आगे 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 शब्दों को, अक्षरों को बढ़ाते गए हैं। परमेष्टि के वाचक 35 अक्षर के भी मंत्र है। 35 अक्षर का मंत्र सब लोग जानते कि नहीं जानते हो? जानते हैं। एक बार उच्चारण कर लो सब लोग अपने मन में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। आंख तो आपने बंद कर दी, कुछ दिखा? प्रामाणिकता से बोलो, कुछ दिखा? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उपयोग कहाँ लगा था? उपयोग कहाँ लगा था? उच्चारण में लगा था। मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? उच्चारण को बंद करना चाहिए। मन के मन में ही उच्चारण होना चाहिए। पर यहां पर उच्चारण की, जैसे जाप्य में उच्चारण की प्रमुखता है, यहां पर उच्चारण से ज्यादा देखने की प्रमुखता है। तो कैसे देखेंगे? एक एक अक्षर को देखना है। तो कैसे चलेगा? अब आंखें बंद कर दो। ण। अब आंखों के सामने न को लाओ, बढ़िया से बढ़िया न को देखो। मो, अ, री, हम, ता, णम। अब आंखें खोलो। यहां पर मैंने उच्चारण किया था, आपने अपने मन में किया, किंतु उच्चारण के साथ में आपने क्या किया? आंखों के सामने न दिखा कि नहीं दिखा? क्या अंधेरा ही दिख रहा था? इमीडिएट अक्षर दिखे ये नहीं होगा। बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बीच पीछे काला ब्लैक बोर्ड होता था ना स्कूल में, वैसा उसका देखना पड़ेगा। उसके ऊपर सफेद से ण लिखा है, उस न की तरफ देखना है। फिर मो लिखो अपने मन चक्षु से। हाथ हिलाना नहीं है, हाथ अपनी जगह पर है। मो लिखते हुए देखना, कैसे म में ऐसे जा करके फिर वो आ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, उसकी तरफ देखना। मतलब नमो लिखने के लिए कितना समय लगा, अरिहंताणम लिखने के लिए कितना लगा? समझ में आ रही बात? क्लियर दिख रहा है आपके? तो 35 अक्षर का ध्यान करने के लिए कितना समय लगेगा? यहाँ नमोकार मंत्र बोल करके उठ करके चले जाने वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद में फिर प्राणायाम के साथ में भी इसको किया जा सकता है। ण सामने दिख रहा है तब अंदर ले लो। मो, अ, री, हम, ता, णम। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। जो प्राणायाम उसमें जोड़ सकते हैं उतना ही जोड़े। नहीं तो क्या है, जितना जोड़ते जाओगे उतना ध्यान एकाग्र नहीं होगा। तो ये सबको समझ में आ गया पदस्थ ध्यान में क्या है? इसलिए बहुत बड़े बड़े पद पहले नहीं लेने हैं। ये तो सबसे बड़ा वाला 35 अक्षर का हो गया। ये बहुत बड़ा अभ्यास होने के बाद में इसको लेना है। उसके बाद उन्होंने कहा 16 अक्षर का मंत्र। 16 अक्षर का मतलब क्या है? अरहंत सिद्ध आयर्य वज्झाय साहू। अरहंत सिद्ध आयर्य उवज्झाय साहू। इनको देखना है, उन पदों को देखना। नहीं तो अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय
सर्वसाधुभ्यो नमः, इसको भी देख सकते हो। ये जाप्य के लिए भी काम में आएंगे, ध्यान के लिए भी काम में आएंगे। फिर 5 अक्षर का मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र कौन सा है? अरहंत सिद्ध, 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 अरहंत सिद्ध। ये 6 अक्षर का है, 5 नहीं है। ये अरहंत सिद्ध है। और 5 का कौन सा है? या अरहत सिद्ध कहोगे तो 5 का हो जाएगा, नहीं तो 6 का हो जाएगा। दोनों मान्य है। असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा। जाप पे कब कर रहे हो तो फास्ट कर सकते हो। ध्यान जब करना है तो एक एक अक्षर को देखते हुए करना है। ठीक है। उसके बाद सिद्ध चक्र, इसके बाद में 12,000 प्रमाण पंच नमस्कार ग्रंथ में कही हुई सिद्ध चक्र के ध्यान की विधि भी है। सिद्ध चक्र विधान जब करते हो तो सिद्ध चक्र के ध्यान की भी विधि है। 16 कमल जो अभी नाभि कमल पर जो बनाया था, वो नाभि कमल के ऊपर 16 पंखुड़ी वाला कमल बनाना है। और उसमें अ आ ई ई उ ऊ री री रू रू। मराठी वाले और कन्नड़ वाले ध्यान देना, हम लोग ऋषि जब कहते हैं तो ऋषि में हम रू लगाते हैं, है ना। किंतु उत्तर भारत में ऋषि कहते हैं तो वो री कहते हैं। तो वर्णमाला में री री ऐसा भी आता है, हम लोग रू रू इस प्रकार से भी कहते हैं। तो रू 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 इस प्रकार से 16 को, तो 16 पंखुड़ियों के ऊपर 16 बीजाक्षर लिख लेना। और उसका एक 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 का भी, अभी जैसा हमने पिंडस्थ ध्यान में किया उस प्रकार से एक एक का ध्यान करते हुए उसका अभ्यास करते रहना। मंत्र जाप पे करोगे तो फास्ट, यहाँ पर देखने की मुख्यता से मुख्यता है, इसको देखना। वो पंखुड़ी भी दिखनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत बढ़िया, उस पंखुड़ी के ऊपर ऐसा हाईलाइट होना चाहिए वो वर्ण जो है वो। ठीक है। इसी के साथ में आगे चल करके 24 पंखुड़ी वाला भी हम लोग कमल बना सकते हैं। 24 पंखुड़ी वाला भी कर सकते हैं। 24 में और बीच में कर्णिका। इसमें क्या करेंगे तो 5 5 क वर्ण के 5 होते हैं, ख के 5 होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो क ख ग घ ण च छ ज झ ञ। ये है ना 5 5 5 5, तो ये 25 हो जाते हैं। तो कर्णिका से पहला शुरुआत करना और बचे हुए 24 को बाकी 24 पर लगाना। इस प्रकार से भी हम लोग 25 व्यंजनों का भी चिंतन कर सकते हैं। ये भी किसमें आएगा? ये भी पदस्थ ध्यान में ही आएगा। फिर रम बीजाक्षर का, एक एक बीजाक्षर का भी आप लोग ध्यान कर सकते हो। ठीक है। इसकी चर्चा और आगे करेंगे। अब आचार्य भगवान यहाँ पर प्रज्ञा शर्मा मनीषी अमित सागर जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। मैं उनको यहाँ पर को देता हूँ, सब लोग दर्शन भी करेंगे। स्पॉटलाइट कर रहा हूं मैं। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री गुरुदेव अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु मस्त महाराज, नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मस्त महाराज। गुरुदेव आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज गुरुदेव तक पहुंच रही है क्या? हाँ ठीक है, चलिए। गुरुदेव आज हम धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं आगे, रूपस्थ ध्यान आदि की। तो उसकी ज्ञान की अपेक्षा कर रहे हैं और पिंडस्थ ध्यान का थोड़ा सा अभ्यास भी किया, भावना भी भाई। 5 प्रकार की भावनाओं को लेकर के, जैसे आपने कल बताया था कि ये ध्यान तो मुख्यतः से आगे प्रमत्त अप्रमत्त विराज को ही होता है, किंतु उसके अभ्यास भावना जो है हम लोग बिल्कुल भा सकते हैं। तो ये भावना भा करके हम लोगों ने आज इसका किया है। अब इसके साथ में रम बीजाक्षर का भी ध्यान कर सकते हैं। रम बीजाक्षर के ध्यान में 24 तीर्थंकर भगवान को रीम में विराजमान करके भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं। र के आकार, उसका ईकार, आकार, दंड, इनकी सब तरफ भी देख सकते हैं। गुरुदेव आप इसके ऊपर और कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? रम बीजाक्षर ध्यान करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि रम बीजाक्षर अग्नि तत्व को जागृत करता है।
जी गुरुदेव, इसके ये बारे में ध्यान और रखना। कुछ, इसके बारे में और भी आप कुछ बताने की कृपा करें गुरुदेव। आपके श्री चरणों में हम बारंबार मैं सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करके आपको विनती करते हैं गुरुदेव कि हमें धर्म ध्यान और वो भी रूपस्थ ध्यान के बारे में, पदस्थ ध्यान के बारे में और भी बताने की कृपा करें तो गुरुदेव। ऐसा है कि रूपस्य ये पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, तो इसमें जो है आप अपने उपयोग में, क्योंकि अलग से आप डालेंगे तो वो ध्यान ज्यादा वो होता है, कुछ नया चिंतन। जैसे बचपन से हम लोगों ने जिन जिनालयों के दर्शन किए हैं, संस्कार डाले हैं, जिन यात्राएं की हैं, जिन गुरुओं के संपर्क में रहे हैं, जिन ग्रंथों को हमने पढ़ा है, मंगलाचरण आदि किए हैं, और वो जो क्या बोलते हैं उनकी गाथाएं याद हैं, और ये सब पद के अंतर्गत आ जाते, जी। माने किसी, हाँ, तो गुरुदेव वो रूपस्थ में नहीं आएगा? रूपस्थ में आ जाएंगे ना। क्योंकि तो पदस्थ में रूप, पद, और जैसे जैसे मैं गोमतेज भगवान की प्रतिभा का मैं ध्यान कर मैंने रहा हूँ। बात सुनो, 25 16 56 चतु दुर्गमेगम चितवज्जाय परमेष्ठी वाचयानम अन्नम च गुरु ईशन है। तो परमेष्ठी वाचक मंत्र जितने भी है ये सब, और अपने उपयोग को पहले जो दौड़ रहा है उसको धीरे धीरे उसकी गति को कम करेंगे। तो ये जो हमारे चिर परिचित साधन है जिनमें हम अपने आप को अभ्यस्त कर सकते हैं, पहले हम उन चीजों पर, उन चिन्हों पर अपने उपयोग को स्थिर करें। उन पर स्थिर करने से पहले विशुद्धि बढ़ेगी, फिर उसके आगे द्वार अपने आप खुलते चले जाए। ये जी जी पहले जी। अनुभूत है, अनुभूत वस्तु पर अपने पहले ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जैसे बचपन में हमारा जब जन्म हुआ, हम 5 साल से अपने जिनालय में गए हैं, जिनालय का मेन द्वार है, फिर हमने अंदर प्रवेश किया है, कौन सी पीढ़ी है, कितनी मूर्ति है धातु की, आषाढ़ की, कौन से भगवान की, और उसमें चित्रकारी है, और कई चीजों का वो लगाने से वही ध्यान की एक प्रक्रिया है कि हमारा उपयोग उस रूप में जाता है। ये सब केवल अपने उपयोग को विषय कसाय से बचाने के लिए ही ये प्रक्रिया है, उसके आगे ज्यादा नहीं है। वो केवल विशुद्धि को जागृत करने के लिए प्रक्रिया है, धर्म ध्यान की भूमिका बनाने के लिए प्रक्रिया है। जैसे किसान अपनी भूमि बनाने के लिए खरपतवार हटाता है और जो बाधक तत्व हैं उनको हटाता है, उसके बाद सही बीज बो करके और फिर उसकी ध्यान की फसल प्राप्त करता है। तो जो पहले ध्यान के बाधक तत्व हैं तो उनको हटाने के लिए ही अशुभ से शुभ में उपयोग लाना। तो अशुभ में जो जा रहा है उसको पहले शुभ में कन्वर्ट करना है। ये उसकी 9 कर्म है, या जो जी जी। हमारे पकड़ में आते वो सब हमारे 9 कर्म। अब जो चीज हमारे उपयोग में अभी तक आई नहीं उसको हम पकड़ेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा। और जब वो 9 कर्म की व्यवस्था सही ढंग से हो जाएगी तो फिर आपको और हमको वो शुद्धि के कारण ध्यान जो होता है अंदर से प्रकट होता है। चिंतन मनन बाहर से डाला जाता है, ये सब हमारा चिंतन मनन है, विचार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसमें जो विचय शब्द है, विचय शब्द मतलब हम लोग उसकी मीमांसा कर रहेंगे, चिंतन करके प्रक्रिया करेंगे तो अपने आप ध्यान प्रकट होता है, ये प्रक्रिया यही है। और जैसे गुरुदेव आपने कहा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। पिंडस्थ और पदस्थ जिसका अभ्यास नहीं है उसके लिए तो भावना भाना भी बड़ी मुश्किल है, और इसीलिए पहले अशुभ से शुभ में रहने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग साधनों का हम लोग उसके ऊपर आधार ले सकते हैं। जैसे अपने घर का चैत्यालय है, अपने अपने गांव का चैत्यालय है, उसमें हम किस प्रकार से जा रहे हैं। हाँ, ये सब समित शिखर जी का भी हम लोग करते हैं। जैसे रात्रि का हाँ, झोली लिए, हाथ में लाठी लिए, लालटेन लिए है, चढ़ रहे हैं, बीच में गंधर्व नाला दिख रहा है, सीता नाला दिख रहा है, चोपड़ा कुंड दिख रहा है, ऐसा करते करते चल सकते हैं। तीर्थ यात्रा है, गुरु दर्शन है, आंखें बंद करके उनके स्वरूप का अपन जो है चिंतन में लाएं। जिन जिन गुरुओं के हमने साक्षात दर्शन किए हैं उनके बारे में आंख बंद करके उनकी मतलब को लाएं, उनसे तत्व चर्चा करते हुए अपने चिंतन करें। ये सब चीजें हमारे ध्यान की सहायक। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
तो ये इस तरीके से ही चर्चा आप लोगों ने पहले भी करी थी, आज भी आचार्य भगवान ने इसके ऊपर ऑथेंटिकेट कर दिया। गुरुजी यही कह रहे हैं कि यही तरीका है सबसे पहले, क्योंकि हड़बड़ी नहीं करनी सरल है। है। हड़बड़ी करेंगे तो आप उससे, नहीं, ये सरल है हाँ, मतलब पंकज जी, धीरे ये धीरे। सरल है और अपना जीवन में घटन है। सरल है, जीवन में घटित है। जितनी यात्राएं की हैं, जहां जहां गए हैं, रिश्तेदार वो कहीं जाते हैं, नए नए मंदिरों के दर्शन करते हैं, उनकी अपनी जो है, जो यम नियम आसन और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, गुरुदेव ये ये जो जो 8 चीजें हैं, प्रक्रिया, गुरुदेव ये जो 8 चीजें हैं, यम नियम आसन धारणा, जरा इसके ऊपर भी और थोड़ा प्रकाश डालें। यम जो है जीवन पर्यंत जिस चीज का हम त्याग करते हैं वो यम है, और जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसमें भी सीमा बनाना नियम है। तो हम यहाँ पर हमेशा भोजन शुद्धि पर ही जोर देते हैं कि आप पूरे महाव्रत रूप यम नहीं पाल सकते हैं, तो कम से कम अभक्ष्य वस्तुओं का जीवन पर्यंत त्याग करें, और जो भक्ष्य की मर्यादा की उसमें भी नियम करें। बहुत पहले सन 6 में स्वामी चारकुटी जी से हमारी चर्चा होती थी, तो वो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जो व्यक्ति कंद भक्षण करते हैं उन्हें कभी उत्तम सहनन नहीं मिलता, क्योंकि कंद के अंदर सहनन नहीं होता, संस्थान होता है। जी जी जी। और जो लोग प्याज का भक्षण करते हैं उन्हें ध्यान की सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि ध्यान अग्नि है और प्याज अग्नि का विरोधी तत्व है। तो जहां एटम का परीक्षण होता है। आलू आलू प्याज के त्याग पीछे ये सारी बातें हैं। सब लोग समझ में आ रहे हैं, सबको आवाज पहुंच रही है ठीक से? गुरुदेव कह रहे हैं आलू जैसे कन्न का भक्षण करने वाला जो है, उसको वज्र वृषभ नारा सहनन जैसा सहनन नहीं मिलता, उत्तम सहनन नहीं मिलेगा। क्यों? उसका तर्क ये लगा रहे हैं यहाँ पर दिया कि क्योंकि आलू के अंदर कोई सहनन नहीं है। मतलब अंदर कोई कुछ है क्या? पूरा का पूरा गुदा भरा हुआ है और कुछ नहीं है उसके अंदर। और प्याज, प्याज के वजह अगर हो जाए तो ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका ध्यान की मुख्यता सिद्धि से नहीं, ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। ध्यान की सिद्धि नहीं है। जहाँ जहाँ एटम का परीक्षण होता है वहां बहुत सैकड़ों फुट गड्ढा करके एटम को नीचे रखा जाता है, और उसका चारों तरफ प्याज ही भरी जाती है, जिससे उसका रेडिएशन जो है उसको सोख लेते हैं। और आने प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग घर से निकलते हुए प्याज की गांठ अपनी जेब में रख के निकलते थे, जिससे लू नहीं लगे। चीज, और लोग में ये भी हमने सुना है बोलते हुए लोगों को, बुजुर्गों को, कि अरे ज्यादा प्याज मत खाओ, चिड़चिड़े बन गए हो। मतलब चिड़चिड़ापन, मतलब कषाय की तीव्रता ऐसे सारे तामस खाने से कहा जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले यही चीज है, अभक्ष्य वस्तुओं का हमारा जीवन भर त्याग होना चाहिए, और भक्ष्य में भी हमारी मर्यादा होना चाहिए। इसीलिए यम के बाद नियम है। जब हमारा यम और नियम सधेगा तब हमारी आसन की सिद्धि होगी, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। तो हमारा मन वचन काय का योग यदि बिगड़ गया तो यम नियम आसन, आसन भ्रष्ट हो जाएगा। और आसन के बाद प्रत्याहार, ध्यान के योग जो सामग्री है वो प्रत्याहार है। गुरुदेव एक मिनट गुरुदेव, आसन मतलब यहाँ पर स्थिरता की अपेक्षा कह रहे हैं? हाँ, चलो ठीक है। यम नियम आसन, प्राणायाम। फिर श्वास को देखिए आप, श्वास का शुद्धिकरण होना जरूरी है। तो सांस का शुद्धिकरण मतलब लय, उसकी जो स्पीड वो जो नहीं, है। आप केवल श्वास को देखना है, आ रही है जा रही है। आसन लगाने के बाद श्वास के ऊपर आप अपना, ना तो आपको जबरदस्ती करना, जैसे नवोकार मंत्र में अपन 3 पांचों श्वास में पढ़ते हैं, तो श्वास की गति हमारे उस ध्यान में बहुत बड़ी सहायक है। जी आसन में रीढ़ की हड्डी सीधी होना बहुत जरूरी है। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और हम श्वास की तरह, श्वास से जब अपन उसको लेते हैं, तो जो हमारी शक्ति है, बीज शक्ति, वो जिस प्रकार वो हेड पंप अपन चलाते हैं, तो उसका प्रेशर से ऊपर नीचे करने से उसका पानी व्यवस्थित निकलता है।
और उसकी बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो सांस भी थक जाएगी और पानी का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। जी जी जी। भोग में श्वास की शक्ति बढ़ती है, योग में श्वास बिल्कुल स्लो होती है। इसीलिए जो अरहंत भगवान होते हैं उनकी श्वास ब्रह्म रंध्र तालु रंध्र से आती है, बहुत माने इतनी सूक्ष्म होती है, हम लोग आप लोग पकड़ नहीं सकते। हम लोग आप लोग तो जो है पेट के उत्तान अवतान से अपन पता लगते है श्वास चल रही, उनकी श्वास का पता नहीं लगता क्योंकि ब्रह्म रंध्र तालु रंध्र से आती है। जो बीच में जो छोटे बच्चे का तालु होता है ना, हाँ जी हाँ जी। उसके ठीक बीच में एक, हाँ, एक बाल के बराबर एक रंध्र होता है, वो खुल जाता है, उनका उससे उसका कलेक्शन होता है। इसलिए उनके श्वासोच्छ्वास प्राण वहां होते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान की सामग्री प्रत्याहार। फिर उसे धारणा में रख लेना, पहले उसको वो करना, कलेक्शन करना, फिर धारणा, फिर उसे एक एक करके जुगाली करते ना, जैसे पहले एक चीज खा ली फिर एक एक करके उसे जुगाली कर रहे मतलब ये विषय वस्तु हो गई, विषय जिसका आप लोग चिंतन करने वाले हो। हैं। जैसे मान लो मैं आज जीव द्रव्य के प्रत्याहार, बारे में सोचने वाला हूँ, जीव द्रव्य के बारे में सोचने वाला हूँ, या फिर जैसे गोमतेज भगवान का ध्यान करने वाला हूँ, तो वो यहाँ पर प्रत्याहार हो जाएगा। हाँ, फिर उसको उसको स्थायी कर लिया, धारणा में ले लिया, फिर उसको बार बार हमें वो नहीं करना पड़ेगा, वो क्रम अपने आप चलता रहता है। फिर जी उसके अंदर ध्यान, उसको उसी एक एक चीज पर एक एक केंद्र करना, बहुत जितनी देर तक टिक सकते हो वहां टिको। धारणा, ध्यान और फिर समाधि। पूज्य विद्यानंद जी महाराज के पास हम गए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग जब श्वास के तरफ नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमो अनंतानम में श्वास लेना और नमो सिद्धानम में छोड़ना, तो लेने और छोड़ने के बीच में एक अंतर आता है जी क्या? जी। उच्छ्वास और निश्वास के बीच में एक अंतर आता है, बिल्कुल एक 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 जगह आती है। बस बस बस, वही 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 जो है ध्यान है। ओ हो। प्रयोग करके देखेंगे आप सब। नमो अनंतानम रुक गए, और जब तक हमने नमो सिद्धानम नहीं बोला है, वही हमारा ध्यान है। वो असंख्य उसमें भी, नमो हरियाणा में श्वास की, उसमें भी असंख्याता नहीं होगी, हम उसमें लोग क्या भी करते कबड्डी खेलते, हाँ हाँ, उसमें भी नहीं नहीं, हम लोग क्या करते कबड्डी, कबड्डी खेलते हैं ना, नमो हरियाणा तो कबड्डी नहीं खेलते। बिल्कुल बिल्कुल। एक खो खो का गेम है, खो खो का गेम है, खो खो का पद से पद का अंतर आना चाहिए श्वास के द्वारा। जी 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 जी। श्वास ही मंत्र, श्वास ही मंत्र हो जाए, मंत्र ही श्वास हो जाए। ये तो बहुत बढ़िया, ये मतलब ये तो इसके लिए अभ्यास, बहुत सुंदर अभ्यास चाहिए इसके लिए। पर नहीं गुरुदेव तो ये सब तो अभ्यास क्या है, हम नहीं, उसकी लोग तरफ केवल जो कबड्डी खेलना बंद कर दो। एक तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और उसके बाद में इसको, ये एकदम से तो होने वाला नहीं है ये। नहीं, आकुलता भरी हुई है ना। हाँ। कोई व्यक्ति ट्रेन में सवार हो गया, ट्रेन चल रही है, अब वो व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे में दौड़ लगा रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, बोले मुझे जल्दी जाना है। और ट्रेन के अंदर दौड़ रहा हो। यही हम सब की सही बात है। पाप करते हैं तो बेशुमार करते हैं, पाप करते हैं तो बेशुमार करते हैं, जिन जिन के नाम लेते हैं परवरदिगार, जिन जिन के, जिन जिन के नाम लेते हैं परवरदिगार का, जिन, परमात्मा का नाम गिन गिन करके लेते हैं, बिल्कुल रुपये बाकी, जैसा एक ज्यादा नहीं चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको जहां पर कुछ पाप करना है, पाप करने में कोई गिनती नहीं है, बेशुमार पाप है। और जब भगवान का नाम लेना है तो कितनी मालाएं हो गई, 108 हो गई कि सही बात है गुरुदेव, बिल्कुल सही। मतलब ये अपनी कितनी बड़ी भूल हो रही है,
ये समझ में ही नहीं आता कि अपने दोषों को समझना ही सबसे बड़ी बात है। आलोचना पाठ का भी वो चिंतन किया जाए तो हम आलोचना पाठ के भी पात्र नहीं बचेंगे। आलोचना के पात्र भी नहीं बचेंगे, इतने सारे दिखेंगे। हाँ, जो जो कार्य हम अपने हाथ से कर ही नहीं रहे हैं, नौकर चाकर कर रहे हैं, झाड़ू ले जांगा बुहारी, बिन देखी धरी उठाई, अनछानो जल बिल ढोलो, पंखा ते पवन बिलुलियो, तो हम लोग अपने अव्रतों को निरतिचार पालन कर रहे हैं। व्रतों को निर्विचार पालन कर रहे हैं, बोल रहे गुरुदेव। व्रतों को नहीं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं महाराज जी। अव्रतों को निर्विचार पालन कर रहे हैं। अपन लोग महाव्रती हैं, महाव्रती हैं, महाव्रतों का निरतिचार पालन कर रहे हैं। सही बात है। पर गुरुदेव अगर मान लो, बात तो आपने सही कही, और आज लोक में ये व्यवहार भी बन गया कि भाई नौकरों के द्वारा ये सारी चीजें कराई जाती है, तो उसमें कारित का अनुमोदना का किस प्रकार का पाप? वो तो है ही। आज हम जो जीव अधिकरण कमरम समारंभ मन बच्चन की दे प्रारंभ कार्य अनुमोदन करके गुरुदेव आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। जो लोग अपने वीडियो खोले, जरा वीडियो को बंद कर देना सब लोग, बाकी के मैंने बंद करवाया है। आपने वीडियो मत खोलना। हाँ, सिर्फ माता जी, नहीं नहीं, माता जी वाला वीडियो रहने दीजिए। माता जी और महाराज जी वाला रहने दीजिए। अब गुरुदेव फिर से कहिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई हम सब लोग तो। अभी अंत में आपने क्या कहा? जो महाअव्रतों का पालन निरतिचार पालन कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं, वो तो आपने गांठ बांध ली। किंतु अभी अव्रतों जो जो हम लोग, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी भी ड्राइवर चला रहा है, घर में भोजन बनाने के लिए नौकर रखे हुए हैं, झाड़ू लगाने के लिए नौकर रखे हुए हैं, कपड़े धोने के लिए नौकर रखे हुए हैं, बर्तन मांजने के लिए नौकर रखे हुए हैं। तो मतलब ये है कि ये सारे नौकर, चूंकि उनको व्रतों का ज्ञान नहीं है, और चूंकि वो बिल्कुल धड़ल्ले से बिल्कुल इन सब में वो हिंसा आदि पाप करते हुए इसका ये सब क्रिया करेंगे, उनको इसके अंदर के अतिचारों को भी पता नहीं है, और इसका सारा दोष हमारे मत्थे आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। क्योंकि हम उसके आप लिए पैसे दे रहे प्रतिवेक्षिता हैं। प्रमाद को जो जो अतिचार दिए पुरुषों को व्रत के चार पांच अतिचार दिए हैं कि अपने खाना पीना, देखने उठाने की बर्तन, बिस्तर, पूजा की सामग्री स्वयं अपने हाथ से लगाना रखना, देखना सोचना है। तो भरत आपको पूजा, आचार्य के पूजा के उपकरण गंध धूप पुष्प माल आदि को देख सोच के चढ़ाना, यदि नहीं चढ़ाते हो तो अत्याचार है। मतलब अब तो घर की तो घर ठीक है, मंदिरों में भी हम लोगों ने माली आदि वहां पर नौकर रखे हुए हैं, जो पूजा का द्रव्य शोधन करके हम लोगों को सीधे सीधे थाली भर करके दे रहे हैं। वो कोई नहीं दे रहे पूजा का द्रव्य शोधन करके। वो उन्होंने पानी छाना नहीं छाना, किससे छाना है, कैसा छना है उसमें जीव जंतु आए, उन्होंने देखा पानी में डाला, ऊपर तैरने लगे, उनको उठा करके अलग कर दिया। और नहीं, कभी कभी तो रख देते थाली में परोस देते, कहते थे कि आ गए होंगे, 10 से चढ़ गए होंगे। तो कैसे करेंगे गुरुदेव फिर अपनी इसको तो? छिटाई अपनी अपनी गुरुदेव इसके छिटाई ऊपर, अपना जो है कौन कर रहा है? सब बड़े आदमियों की फौज है। नहीं मंदिर की तो चलिए, उसके लिए तो व्यवस्था पुरानी हर कोई महारानी अपने, कौन भरे कुएं का पानी। नहीं मंदिर का पूजा द्रव्य तो चलो, पूजन का पूजा द्रव्य जो है वो तो श्रावक अपने हाथ से कर लेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु घर के सारे काम बिना नौकरों से करवाना, अब ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बात ये।
अब भैया हम तो क्या करेंगे, अब हम लोग ही श्रावकों का जो है 95% जितना भी चर्या हो रही है साधुओं की भी, तो भोजन बनाने वाले चाहे के बड़े संघ में हो चाहे छोटे संघ में, सेठानियों से काम होता ही नहीं है। तब वो बना के रख देते हैं, तो आप पहुंच जाते हो, कपड़े बदल के तैयार दे देते हो। अब वो मान लो उसके जीव जंतु आ गया तो उसके मन में गिलानी तो नहीं आएगी, वो तो फेंक देगा। और नहीं, यदि नहीं फेंकेगा तो कहते खराब हो गया, तो वो उसको डांट चलनी पड़ेगी। तो पाप भीति तो कहीं है नहीं। नहीं, ज्यादातर यही बातें हो रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट इसके ऊपर कुछ एक बात क्या हो गई कि हमने अपनी चर्या को ही बिगाड़ दिया है, और चर्या को बस बस बिगाड़ने बस, की वजह से ये सारी चीजें, इसके दुष्परिणाम हम सबको दिख रहे हैं ये। भोजन शुद्धि ही भगवान बनने का प्रथम चरण है। ये कोटेशन आप अपने जीवन में पहले उतार लीजिए। क्या बिना भोजन शुद्धि के भगवान बनने की शुरुआत नहीं होगी। भील बहुत ने कौए का मांस त्याग किया। जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे पहले मद मांस मधु का त्याग इसलिए कराया जाता है। अष्टमूल गुण में इसे ही, खाने पीने की चीज में ही शुद्धिकरण किया जाता है। इसलिए अष्टमूल गुण की शुद्धि सिद्धि वहां से होती है। तो भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होगी। एक कोटेशन आप अपने सबके मस्तक में निरंतर चलना चाहिए। धर्म ध्यान का मतलब ये नहीं है क्या हर क्रिया में धर्म का ध्यान आ जाए। धर्म यानी मर्यादा। हम पानी पी रहे हैं, ये छना हुआ है या नहीं है, इस बात का तुरंत याद आना ही धर्म ध्यान है। जो बहुत बढ़िया। वस्तु भक्ष हम खा भक्ष रहे हैं का। इसमें अभक्ष तो नहीं मिला है, इस बात की याद आ जाना ही धर्म ध्यान है। बहुत बढ़िया। आप किसी के घर गए, उसने कहा कि भैया भोजन कर लो, रात्रि का समय है, भैया हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, उस समय याद कर देना, यही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान किताबें फाड़ने का नाम नहीं है, आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं। बहुत सुंदर गुरुदेव। सांसारिक क्रियाएं जो हम लोग कर रहे हैं हर रोज रोजमर्रा की, वो भी सावधानता पूर्वक, सावधानता की तरफ अपना ध्यान लगना, सावधानता की तरफ अपना, वही वही ध्यान है। वही ध्यान है। हमने सुशील जी, हाँ सुशील जी, वो अपने वैद्य जी थे जयपुर वाले, तो उन्होंने खानिया जी में एक शिविर लगा था ध्यान के ऊपर। तो उन्होंने हमें बताया था, तो उन्होंने लेकिन जब हमने बोला तो यही बात बोली कि धर्म ध्यान हमारी हर प्रक्रिया में हो सकता है। जहाँ में मर्यादा का ध्यान हो वही धर्म ध्यान। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट ना हो और वो ना हो, ये भी ध्यान रखना धर्म ध्यान है। हम व्यापार कर रहे हैं, हम अन्याय नीति का ना लें, ये ध्यान में रखें, ये हमारा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान हर परिस्थिति में, हर उसमें हो सकता है। ये केवल मंदिर और किताब फाड़ने का नाम धर्म ध्यान नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर। धर्म अपने ध्यान हमारी आत्म आदत बननी परिणामों, चाहिए। धर्म ध्यान हमारी आदत बननी चाहिए। हाँ यही यही है, सॉरी सॉरी, बिल्कुल श्योर। बहुत हर सुंदर। क्रिया में हमें धर्म की याद रहे, वही तो धर्म ध्यान है। चलते समय हम चार आदमी देख के चल रहे हैं, वो धर्म ध्यान है। खाते समय हम ध्यान रख रहे हैं, बोलते समय ध्यान रख रहे हैं, तो मर्यादा का ध्यान रखना ही तो धर्म ध्यान है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है ये, इतनी सुंदर परिभाषा है ये। और ये मतलब यहीं से शुरुआत है, इसके बिना तो कुछ बड़ी बड़ी बातें करने में कोई मतलब नहीं है। बस बस बस। बहुत सुंदर। स्वाध्याय का मतलब है अपना शोधन करना। जी जी। स्वाध्याय का मतलब है शोधन करना। एक दिन बरनी जी कहीं से घूम करके आए, उनकी धर्म माता चरौंजा बाई गेहूं बीन रही। तो स्वाभाविक होता है, पूछ लेते भाई क्या कर रही हो माँ, क्या कर रही हो। तो बरनी जी का, माँ क्या कर रही हो। धर्म माता चरौंजा बाई कर रही नहीं हो, आ रही है आवाज, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। तो बरनी जी पूछ रहा है कि माँ स्वाध्याय के साथ तो गेहूं बीन रही हो। तो धर्ममाता चिरौंजा बाई ने कहा कि बेटा ये बताओ स्वाध्याय में क्या होता है? जी। उपादेय को ग्रहण करना और हे को छोड़ना। तो गेहूं उपादेय है, उनको अपनी तरफ ला रही हूँ, कचरा है उसको उधर बाहर छोड़ रही हूँ। क्या बात है।
गेहूं की तरफ देखो, हमारे स्वाध्यायी तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बार बार यही भावना भाते हैं कि रोजमर्रा के काम करते हो, अगर दूध भी गर्म कर रहे हो, भोजन भी पका रहे हो, तो वहां पर भी हमको कार्य कारण ये सारी चीजें अगर हमको सामने दिखना शुरू हो जाएगी, तो यही तो हमारा धर्म ध्यान है। गेहूं को लेना और कंकड़ को फेंकना, अगर ये जहां पर आपका उपयोग लगा हुआ है, तो धर्म ध्यान ही चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। हम केवल किताबों में और मंदिर में धर्म ध्यान खोज रहे हैं, या चार लोगों के बीच में दो चर्च कर ली उसको धर्म ध्यान खोज रहे हैं, तो इतना सरल नहीं है। धर्म तो शब्द हो जाएगा, उसके अंदर जो अर्थ बड़ा पड़ा है, तो वो महत्वपूर्ण है। अरे भैया 1 मिनट रुकना जरा, किसी का फोन आ रहा है, मैं उसको अभी तो अच्छी आवाज आ रही है, अब ठीक है आवाज। ठीक है क्या आवाज? अब ठीक है। ये अब देखना भैया आवाज। हाँ अब नहीं ठीक है, अब तो ठीक है। तो आज समय भी पूरा हो चुका है, हम लोग यहीं पर आज रुक रहे हैं। गुरुदेव, आप समय आज का पूरा हो गया है, आज यही रुकते हैं, क्योंकि भगवती आराधना हाँ, का समय हो रहा है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जय नम जय तो प्रभु। हमारा ध्यान जो है प्रयोगात्मक बनना चाहिए। जिन बहुत सुंदर। क्रियाओं में हम लगे हुए हैं उन्हीं में आप डालिए, कोई नया कुछ डालने के लिए है ही नहीं। बिल्कुल। करने के लिए उसी में कितना करने के लिए है कि नया करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। वाह वाह। बहुत बढ़िया। जय हो अमितंजय मुनीश महाराज की जय। अमितंजय मुनि महाराज भी आज यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। वो आपको नमोस्तु कर रहे हैं महाराज जी। हाँ हाँ, नमस्कार। महाराज जी, आपको भी हमने होस्टिंग दी है, जब चाहिए आप वहां से माइक का बटन दबा करके आप भी बोल सकते हो। ठीक है ना? चलिए।